हेलो एवरीवन, आई एम मिसेस कीर्ति और आज का जो टॉपिक हम करेंगे वो है स्वयं को समझना। एनसीईआरटी की बुक गृह विज्ञान का सेकंड चैप्टर स्वयं को समझना। इसकी यूनिट है स्वयं को समझना किशोरावस्था, जिसमें हम सबसे पहले आएंगे कि मुझे मैं कौन बनाता है। तो अब ये टॉपिक में स्वयं का मतलब है कि मैं खुद, स्वयं मतलब मैं खुद, यानी कि हमने खुद को समझना है। और खुद को समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मुझे मैं कौन बनाता है। अब अगर मैं है तो इसका मतलब तुम या कोई अन्य व्यक्ति भी है। मैं की परिभाषा हम हमेशा किसी अन्य के तुलना में साथ में करते हैं। इसमें हम ये जानेंगे, इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे कि हम में स्वयं की अनुभूति का विकास कैसे होता है, हम स्वयं अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपना वर्णन किस प्रकार करते हैं, क्या समय के साथ हमारा स्वयं भी बदलता रहता है, क्या हम स्वयं अपने व्यवहार एवं लोगों में मेलजोल के ढंग को क्या हमारा स्वयं हमारे व्यवहार एवं लोगों में मेलजोल के ढंग को प्रभावित करता है। यानी कि अगर हम हैं तो हम अपनी तुलना अपने माता पिता, अपने भाई बहन या कई लोगों से जिनसे मिलते जुलते हैं उनके साथ हम अपनी तुलना करते हैं और ये देखते हैं कि हम औरों से भिन्न कैसे हैं, औरों से हमें सेपरेट कौन कर रहा है, हमारी ऐसी क्या अलग स्पेशलिटी पॉइंट है जो कि हमारी इंडिविजुअलिटी या व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाता है। हम सब एक जैसे दिखते हैं, एक ही घर में भी पैदा हुए हैं। अगर एक परिवार के लोग हैं तो एक ही घर में पैदा हुए हैं। यहाँ तक कि दो ट्विन्स बच्चे, आइडेंटिकल ट्विन्स जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, उनमें भी भिन्नता होती है। तो भिन्नता वो किस चीज़ की होती है? वो अपने बारे में क्या सोचते हैं, इस बारे में भिन्नता होती है। वो अपना वर्णन किस प्रकार करते हैं, उनको अपने बारे में किस तरह की फीलिंग्स हैं। अब ये हम अपने बारे में जानना हमें क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये वो उम्र है किशोरावस्था जिसमें बच्चा अपने आप को समझने लगता है। बाल्यावस्था में थोड़ा थोड़ा वो अपने आप को जानने लगता है और किशोरावस्था में उसकी चरम सीमा पर आ जाता है। जैसे कि आप अपने बारे में अगर आपने अपने आप को डिफ़ाइन करना है या बोलना है कि मैं कौन हूँ, तो आप अपने बारे में बोलोगे कि मैं एक लड़की हूँ, या मैं कक्षा में प्रथम आती हूँ, या मेरा ये स्थान आता है, मैं अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करने वाली लड़की हूँ, या अपने घर की बहुत परवाह करने वाली हूँ, मैं बड़ों का आदर करता हूँ या करती हूँ, मैं ये बनना चाहती हूँ, मैं टीचर बनना चाहती हूँ, मैं साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ, या फिर मैं डांसर बनना चाहती हूँ, मैं हमेशा एक डिसिप्लिन्ड बच्चा हूँ, हमेशा मुझे समय पर हर काम करना पसंद है, या फिर मुझे ज़्यादा खेलना पसंद है, या मुझे कोई और काम, जो भी आपका इंटरेस्ट हो आप उसके बारे में बोलते हैं कि मैं ये हूँ। तो यहाँ पर हमने जो भी अपने आप के बारे में बोला वो हमने दूसरों से कंपेयर करके बोला। कभी हमने बोला कि हम अपने बड़े भाई बहन को प्यार करते हैं, तो यानी कि हमने दूसरों के संदर्भ में अपने स्वयं को डिफ़ाइन किया है। तो या फिर हम अपने बड़ों का आदर करते हैं, या फिर मैं ये बनना चाहती हूँ, वो बनना चाहती हूँ। तो ये हमने एक सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में बोला कि मैं सोसाइटी के हिसाब से कहाँ पर मेरा स्थान है। मैं कक्षा में प्रथम आती हूँ, यानी कि पूरी कक्षा में हमने अपने आप को सबसे कंपेयर किया कि मैं कौन हूँ। तो ज़्यादातर जो हम अपने स्वयं को परिभाषित करते हैं वो सामाजिक संदर्भ में ही करते हैं। अब स्वयं के अलग अलग आयाम हैं, जिसमें व्यक्तिगत आयाम है, जिसमें हम अपने बारे में बोलते हैं, अपने पर्सनल व्यूज़ होते हैं वो हमारे, और उसमें किसी और के बारे में नहीं होता है कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं एक डिसिप्लिन्ड बच्चा हूँ, हर चीज़ मुझे अनुशासन में पसंद है। तो ये मेरे पर्सनल व्यक्तिगत आयाम में आएगा। मुझे समय पर स्कूल आना पसंद है, मुझे अपना बैग पूरा ऑर्गेनाइज्ड चाहिए, यानी कि मेरा बैग, मेरा कुछ सामान खिंडा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा अपना व्यक्तिगत है, इसमें मैं किसी और से कंपेयर नहीं है। दूसरा है हमारा सामाजिक आयाम।
सामाजिक आयाम में हम समाज के संदर्भ में बोल रहे हैं, जैसे कि मैं बड़े होकर के मैं पुलिस में भर्ती होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या मैं बड़ों का आदर करता हूँ। तो इसमें हमने दूसरों से रिलेट करके अपने आप को बोला है कि वो बड़े हैं और मैं ये हूँ, तो उनके संदर्भ में मैंने अपने आप को बोला है। या बड़ों से, मैं दूसरों से बहुत प्यार करती हूँ, अपने भाई बहनों से, अपने माता पिता से बहुत प्यार करती हूँ, अपने बड़ों का बहुत ध्यान रखती हूँ। तो ये हम सामाजिक संदर्भ में बोल रहे हैं। समाज के लोगों को मैं इज्जत से देखती हूँ या फिर उनके समर्थन का ध्यान रखती हूँ कि वो मेरे लिए समर्थन रखें। व्यक्तिगत आयाम के अंदर बच्चे शारीरिक आयाम, भावनात्मक आयाम, मानसिक आयाम, आध्यात्मिक आयाम, ये अलग अलग आयाम आ जाते हैं। शारीरिक में हम अपने शरीर के बारे में क्या सोचते हैं वो बात करते हैं कि हम अपने शरीर के बारे में, अपने गुण और क्षमताओं के बारे में, कि यानी कि मैं इतना काम कर सकती हूँ, मेरी ये क्षमता है, मेरी ये कौशल है, या ये मेरा इंटरेस्ट है जो मेरे शरीर को, जो मेरे अपने शरीर मेरा कर सकता है। फिर है भावनात्मक आयाम। इसमें हम प्रेम, ईर्ष्या, क्रोध, भय, घृणा, इस तरह की भावनाएं जो हमारे अंदर आती हैं वो हमारे भावनात्मक आयाम में आता है, जिसमें हम अपने आप के बारे में बात करते हैं कि मैं सबसे बहुत प्रेम करती हूँ, या मेरे अंदर ईर्ष्या का गुण भी है, मुझे किसी अपने लोगों के कुछ और देख करके मुझे ईर्ष्या हो जाती है, मुझे अपनी बहन से ईर्ष्या हो जाती है कि वो कक्षा में प्रथम आ जाती है, या उसे ज़्यादा सामान मिल जाता है, या वो ज़्यादा सुंदर है। क्रोध का गुण हमारे अंदर हो सकता है। तो हमें अपने बारे में हम जो सोचते हैं वो सारे हमारे भावनात्मक आयाम में आ जाएंगे। फिर है मानसिक आयाम। मानसिक आयाम, किसी व्यक्ति के मानसिक आयाम का तात्पर्य उसकी बुद्धि, विचार, धारणाओं और इच्छा शक्ति से आदि से है। यानी कि उसकी क्या इच्छा शक्ति है, क्या कैसी उसकी बुद्धि चलती है, अच्छी चीज़ें सोचती है, या कोई नेगेटिव चीज़ों की तरफ उनका ख्याल रहता है, कुछ कंस्ट्रक्टिव रहता है या डिस्ट्रक्टिव रहता है। आध्यात्मिक आयाम है कि भीतरी ऊर्जा जो हमारे अंदर है वो हमारी आध्यात्मिकता है, यानी कि स्पिरिचुअल एनर्जी। तो इसमें जब हम आंतरिक आवाज़ या अपने इनर वॉइस के बारे में जब हम सुनते हैं तो वो हमारा आध्यात्मिक आयाम हो जाता है। फिर है स्वयं की धारणा। हम अपने बारे में क्या धारणा बना लेते हैं, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। अपने बारे में जो हमने धारणा बनाई है वो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है, यानी कि मेरी ये क्षमताएं हैं, ये हूँ मैं। अपने बारे में जिस भी तरह के हमारे विचार हैं, अपने जो हमारी अवेयरनेस अपने बारे पर है, आत्म जागरूकता है, वो है हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट। हम अपनी क्षमताएं कि मैं ये कर सकती हूँ और मैं वो कर सकती हूँ, ये हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है अपने बारे में। ये धारणा है मेरी अपने बारे में। अगर ये धारणा हमारी सकारात्मक है, अपने बारे में कुछ अच्छा सोच रहे हैं और खुद उससे खुश हैं, तो हमारा सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान यानी स्वाभिमान हमारा बढ़ता है। और अगर हम अपने बारे में ऐसी धारणाएं बना लेते हैं जो कि नकारात्मक होती हैं, जैसे कि हमने बोले कि मैं एक लूज़र हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, अपने बारे में नेगेटिव सोचते रहते हैं कि मैं ठीक से डिसीजन नहीं ले पाती हूँ, मैं तो ठीक से चलती भी नहीं हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, ऐसी धारणाएं अगर अपने बारे में बना रखी हैं तो ये नकारात्मक धारणाएं हैं। इससे हमारा स्वाभिमान या सेल्फ एस्टीम डाउन होती है। तो ये सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर हमारी धारणाएं अपने बारे में अच्छी रहेंगी तो हमारा सम्मान अपने बारे में अच्छा रहेगा, स्वयं के बारे में। तो स्व संकल्पना हमारी सेल्फ कॉन्सेप्ट है और स्वाभिमान हमारा सेल्फ एस्टीम है। तो ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड होने की वजह से उसको अच्छा, सेल्फ कॉन्सेप्ट को अच्छा बनाना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा सेल्फ एस्टीम अच्छा बना रहेगा। फिर आ जाते हैं हम पहचान के ऊपर। पहचान भी इसी तरह से ही स्व संकल्पना से ही रिलेटेड है। इसमें हम अपनी एक पहचान बना लेते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक भारतीय हूँ, इंडियन हूँ, और मैं एक लड़की हूँ। ये हमारी सामाजिक पहचान है कि भारत से बिलोंग करती हूँ और समाज में एक स्टूडेंट का दर्जा है, और कौन सी संस्कृति से, कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं वो हमारी सामाजिक पहचान बन जाती है। सब लोग हमें उस पहचान से जानने लगते हैं, ये लोग हैं, कौन सी कास्ट के हैं, मान लो राजपूत हैं या पंजाबी हैं या बंगाली हैं या क्या हैं, ये सब सामाजिक पहचान में आ जाता है। व्यक्तिगत पहचान हमारी वो है जो हम अपने बारे में अपनी गुण और योग्यताओं के बल पर लोगों के दिमाग में बिठाते हैं कि इसके अंदर ये गुण है, ये इसकी पहचान है।
जो सबसे ज़्यादा बोलती होगी या वो लड़की या जो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती होगी, उसके व्यक्तिगत गुण हैं, उसके व्यक्तिगत स्वस्थता है, या इसे फिटनेस का बहुत शौक़ है, ये हमेशा सुबह दौड़ लगाती है, या ये अपने घर में बहुत काम करती है। जो हमारी पहचान बन जाती है वो हमारी व्यक्तिगत, हमारे गुण और योग्यताओं के बल पर जो बनती है वो हमारी व्यक्तिगत पहचान होती है। अब इन सब चीज़ों को हमारे कौन प्रभावित करता है? स्व संकल्पना और पहचान को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? और आयु, बाल्यावस्था से शुरू होकर किशोरावस्था पर आकर के हम अपनी एक पहचान बना लेते हैं। ये हमारा लिंग है, उस लिंग के अकॉर्डिंग हमारी पहचान बन जाती है। शिक्षा है, क्या शिक्षा हमें दी जा रही है, कैसी हमारी धारणा हमारे अंदर विकसित हो रही है हमारे बारे में, उसी हिसाब से हमारी पहचान भी बनती जा रही है। जैसी शिक्षा हमें मिलती है, जैसे संपर्क में लोग हमारे आते हैं, जिस तरह का मार्गदर्शन हमें मिलता है, उसके अकॉर्डिंग हमारी पहचान डेवलप होती जाती है। मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। हम जिस तरह का मीडिया के न्यूज़पेपर में या टीवी में या रेडियो में जिस तरह से मीडिया के इन्फ्लुएंस में आते हैं, उसी हिसाब से हम अपनी पहचान और अपनी छवि बनाने लग जाते हैं। संस्कृति, किस संस्कृति में हम रहते हैं, जिस संस्कृति में कई बार अगर वेस्टर्न लोग हैं, अगर यहाँ के नहीं है, मतलब फॉरेन कंट्री के लोग हैं, वेस्टर्न है, तो उनके परिवार वाले कुछ और तरह से बच्चों को पालते हैं, तो अपनी पहचान अलग तरीके से बनाते हैं। तो ज़्यादा आत्मविश्वासी बनते हैं जिनके पेरेंट्स उनको ज़्यादा आज़ादी देते हैं, वो बच्चे ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनते हैं, खुद डिसीजन मेकिंग करते हैं। और जिन फैमिलीज़ में बच्चों को पेरेंट के कंट्रोल में रखा जाता है, तो बच्चे अपनी धारणा उतने अच्छे से नहीं बना पाते, क्योंकि वो हर चीज़ के लिए पेरेंट्स के डिसीजन पर डिपेंड करते हैं। फिर हमारा मित्र समूह, हमें मित्र किस तरह के मिले, उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, उनके साथ हम कितना समय बिताते हैं, उसके हिसाब से हम चाहते हैं कि वो हमें एक्सेप्ट करें, तो हम उनके हिसाब से बहुत काम करते हैं उनके सामने हमारा सम्मान हो। तो उस दृष्टिकोण के आधार पर अभी हम अपनी एक पहचान और अपनी धारणा बना लेते हैं। तो बेटा ये है आपका चैप्टर स्वयं को समझना, सेकंड चैप्टर ए पार्ट। तो इसके क्वेश्चंस आपके पास, जो भी आपके पास बुक है वो आप कर सकते हो, और पहले आपने ये टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है और समझना है, फिर मैं टॉपिक्स बता दूंगी कि आपने कॉपी में क्या लिखने हैं।